हेलो गाइस, दिस इज़ विनोद फ्रॉम लर्न इंग्लिश विथ मी। आई होप गाइस आप सभी लोग घर पर होंगे एंड सेफ होंगे। And guys, this is going to be my first video. In this video, we will discuss about the few basic of English that you need to know before you start your spoken English journey, right? So let's get started. एक अच्छे मकान के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले उसकी नींव मजबूत की जाए, राइट? जब तक आप उस मकान की नींव मजबूत नहीं करेंगे तब तक मकान मजबूत नहीं बन सकता है। ठीक वैसे ही अगर आप इंग्लिश में अपनी अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं, अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इंग्लिश की बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है, राइट? एंड गाइस, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि मेरी वीडियो को सीरीज़ बाय सीरीज़ ही देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाउ मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अंग्रेज़ी में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग कहेंगे 26, लेकिन एक्चुअल में यह आंसर गलत है। गाइस, अल्फ़ाबेट्स तो केवल एक ही होता है जिसको हम वर्णमाला कहते हैं, राइट? 26 तो लेटर होते हैं, राइट? अल्फ़ाबेट्स तो एक ही होता है लेकिन 26 तो लेटर होते हैं, राइट? अब उनमें भी कुछ हमारे वॉवल साउंड होते हैं जिनको हम स्वर कहते हैं, और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट जिनको हम व्यंजन कहते हैं। वॉवल साउंड होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, एंड बाकी के जो बचे हुए होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। चलिए अब कुछ छोटे छोटे सेंटेंसों को देख लेते हैं जो कि हम डेली के बोलचाल में यूज़ करते हैं। जैसे कि आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो आप प्लीज़ या काइंडली का यूज़ कर सकते हैं, राइट? अगर आपको किसी व्यक्ति ने आपकी बातों को महत्व दिया हो तो आप उसको थैंक्स कह सकते हैं। अगर कोई आपका धन्यवाद करे तो आप उसे वेलकम या मेंशन नॉट या इट्स माय प्लेजर या इट्स ओके आदि का प्रयोग कर सकते हैं, राइट? जब आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो और कोई बात आपको समझ में ना आई हो या आपको सुन नहीं पाए हो उस शब्द को, तो आप कह सकते हैं आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट इट, एक्सक्यूज़ मी। आप इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं, राइट? नाउ द अनदर वन इज़, आप किसी महिला या किसी अपने से बड़ों का किसी बुजुर्ग को रास्ता देना चाहते हैं तो आफ्टर यू का आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, आमतौर पर ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं आपसे, राइट? तो आप इस सिचुएशन में कह सकते हैं आई एम फाइन, लेकिन इसका आंसर देते हुए अगर आप बोलेंगे आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, मतलब आपने अपना तो बताया, साथ में उसका भी पूछा, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, राइट? नाउ अगर आप किसी की बात बीच में रोककर अपनी बात को उस जगह पर रखना चाहते हैं, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और उनके बीच में आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे अपनी बात बोलना चाहिए और आपको वहाँ पर बोलना है, तो आप बोलने से पहले इन शब्दों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू। इन शब्दों का आप यूज़ करके और अपने पॉइंट को आप वहाँ पर रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कितने बजे हैं, जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप इसे हिंदी में तो कह सकते हैं कि 5 बजे हैं, 5:10 हुए हैं, 7 बजने में 2 मिनट बाकी हैं, 2:15 बजे हैं, आदि वाक्यों का यूज़ करके आप उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट? लेकिन आपको यही सेंटेंस को इंग्लिश में आपको बना के बोलना है, उसको सामने वालों को इंग्लिश में रिस्पॉन्स करना है। तब आप क्या बोलेंगे? 2 बज रहे हैं तो आप बोल सकते हैं 2 o'clock। अगर 11 बजे हैं तो आप कहेंगे 11 o'clock। अगर 7 बजे हैं तो आप कह सकते हैं 7 o'clock। आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कहना है 8:20 हुए हैं, तब आप इसको कैसा कहोगे इंग्लिश में? तो उसके लिए कुछ फार्मूलास होते हैं, हम उन फार्मूला का यूज़ करके सामने वाले को रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट? तो पहला फार्मूला है जो इतने मिनट में जो फार्मूला होता है, जैसे कि 8:20 हुआ तो इसका फार्मूला क्या होगा? मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटा, राइट? अब इसको कैसे यूज़ करेंगे हम? सबसे पहले देखिए आपको बोलना क्या है, उसको आंसर क्या करना था हमको कि 8:20 हुए हैं, राइट? तो हमारा फॉर्मूला क्या था? मिनट प्लस पास्ट प्लस घंटा। तो 8:20 हुआ, यहाँ पर मिनट क्या है? 20 है, तो सबसे पहले हम मिनट की जगह पे रखेंगे 20 प्लस पास्ट प्लस घंटा, तो हमारा आंसर होगा 20:08। ये हमारा उसका रिस्पॉन्ड होगा। जैसे कि एक और देखते हैं, 7:25 हुए हैं, एज पर द फॉर्मूला हम क्या रखेंगे यहाँ पर? 25:07, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकेंड फॉर्मूला है, अगर हमको 8 बजने में 20 मिनट बाकी हैं
ठीक वैसे ही लेते हैं हम। 8 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो इसका फॉर्मूला होगा मिनट प्लस 2 प्लस घंटा, राइट। सबसे पहले मिनट में हम क्या रखेंगे, 20 को रखेंगे, 2 हमारा फॉर्मूला में लगा हुआ है ऑलरेडी, फिर रखेंगे हम घंटा को। तो इसका हमारा रिस्पॉन्ड क्या होगा सामने वाले के लिए, 20 to 8। चलिए सेकंड देखते हैं। हमारा आंसर सामने वाले के लिए है कि 2 बजने में 12 मिनट बाकी हैं, तब फॉर्मूले के अनुसार हमारा आंसर क्या होगा उसके लिए, 12 to 2, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, राइट, एंड 60 मिनट का आधा होता है 30 मिनट, राइट। इसलिए 30 मिनट को हाफ कहते हैं, राइट। 30 मिनट का भी आधा होता है 15 मिनट, राइट। 15 मिनट के लिए हम यूज़ करते हैं क्वार्टर, राइट। अब जैसे कि हमने पहले वाले चैप्टर में पीछे पढ़ा अभी कि अगर हमको कहना है कि 8:15 हुए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं 15 past 8, राइट। अब देखिए 15 को हम क्या कह सकते हैं और क्वार्टर भी कह सकते हैं, राइट। तो अब 15 की जगह में एज पर द फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला क्या था, मिनट प्लस पास्ट प्लस 8, ये हमारा फॉर्मूला था। अब 15 को हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, क्वार्टर भी कह सकते हैं। तो आप 15 की जगह क्वार्टर भी रख सकते हैं, कह सकते हैं क्वार्टर पास्ट 8, राइट। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक। उसी तरह जैसे कि अभी हमने देखा हमारे पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा था कि जैसे मैं कहूँ कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, राइट। 8 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 15 को क्या कहते हैं, क्वार्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर एज पर द फॉर्मूला सेम टू सेम पूरा लगाकर यहाँ पर 15 की जगह पर क्वार्टर रख सकते हैं, 2 की जगह पर 2 यूज़ कर सकते हैं, 8 की जगह पर 8 यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा क्वार्टर टू 8, इस तरीके से हम कह सकते हैं। चलिए अब इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले जैसे कि मैं कहूँ कि 11 बजे हैं, राइट, तो इसको कहेंगे हम 11 o'clock। 5 बजे हैं 5 o'clock। 7 बजे हैं 7 o'clock। 11:20 हुए हैं, तो इसको कहेंगे 20 past 11, राइट। 1 बजने में 7 मिनट बाकी हैं, तो इसको कहेंगे हम 7 to 1। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन मार्क्सों का यूज़ बहुत जगह यूज़ किया जाता है, ऑलमोस्ट सभी जगह यूज़ किया जाता है, सेंटेंसों में, आपके बुक्स में ऑलमोस्ट बहुत जगह यूज़ किए जाते हैं ये मार्क्स, राइट। तो पहला आता है अपना क्वेश्चन मार्क, एंड सेकंड आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड थर्ड आता है फुल स्टॉप, एंड फोर्थ आता है कॉमा, एंड फिफ्थ आता है क्वेश्चन मार्क, एंड 6 आता है कॉलन, एंड 7 आता है सेमी कॉलन, एंड 8 आता है अपॉस्ट्रोफी, राइट। चलिए अब इनको डिटेल से समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, यह चिन्ह वह चिन्ह होते हैं जो वाक्यों के अंत में प्रयोग किए जाते हैं, राइट। आप इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हु आर यू, राइट, तुम कौन हो। अब देखिए ये कैसा क्वेश्चन है हमारा, ये कैसा सेंटेंस है, ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, क्योंकि हमने किसी से कुछ पूछा है, कुछ क्वेश्चन किया है, राइट। तो यहाँ पर पीछे देखिएगा आप क्वेश्चन मार्क लगेगा इसका, राइट। एंड द सेकेंड हो सकता है व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, मतलब हम सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, सामने वाले से कुछ पूछ रहे हैं, तो ये होंगे क्वेश्चन मार्क, राइट। क्वेश्चन मार्क चिन्ह इसमें लगेगा, राइट। एंड द सेकंड आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, यह चिन्ह ऐसे वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाते हैं जिसमें अचानक उत्पन्न भावना को व्यक्त किया जाए, राइट। जैसे कि वाओ, वंडरफुल, हाउ सैड, हाउ डेयर ही, ओ हनी, ओ डियर, इन जगहों पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। नाउ द थर्ड इज फुल स्टॉप। फुल स्टॉप प्रयोग उन सेंटेंसों में किया जाता है जहां पर बात पूरी तरह से कहकर समाप्त कर दी गई हो, राइट। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैंने कह दिया कि मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मतलब आ रहा हूँ, बात हमारी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, राइट। मैं आ रहा हूँ उसको क्या करेंगे हम, आई एम कमिंग, राइट, यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा, राइट। अब जैसे कि बोल दिया मैंने राम एक अच्छा लड़का है, राइट, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, राम इज़ अ गुड बॉय, मतलब राम अच्छा लड़का है, बात खत्म, यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज कॉमा। अब कॉमा में क्या होता है, जब आपको किसी वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा विराम देना होता है, ठीक है, तब हम कॉमा का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि राम यहाँ आओ, तो इसका क्या करेंगे हम, पहले मैंने बोला कि राम यहाँ आओ, तो राम के बाद हम क्या लगाएंगे, कॉमा, क्योंकि राम बोलने के बाद हम थोड़ा सा रुके वहाँ पे, ठीक है। चलिए इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कहूँ मेरे कई दोस्त हैं, जैसे वीरेंद्र, सेवकराम, आशु, उभय। अब अगर इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, वीरेंद्र, सेवकराम, आशु,
उभय, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ आता है हमारा कोटेशन मार्क। फिफ्थ क्या आता है? कोटेशन मार्क। किसी की कही गई बात को कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि राम ने कहा मैं अच्छा हूँ। ये बात किसने कहा है? राम ने कहा है। राम ने क्या कहा है? मैं अच्छा हूँ। तो राम ने जो बोला है, बात को बोला है, उस बात को हम कोटेशन मार्क के अंदर लिख सकते हैं, राइट। जैसे मैनेजर कहते हैं कस्टमर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, राइट। तो मैनेजर ने क्या बात कही है? कस्टमर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब इस बात को हम कोटेशन मार्क के अंदर रख सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना 6 आता है कॉलन, राइट। कॉलन का मतलब होता है जैसे कि। कॉलन का प्रयोग अधिकतर तब किया जाता है जब आप व्यक्तियों, चीज़ों या जगहों की आदि की सूची के बारे में बताते हैं, राइट। नीचे का एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, राइट। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं कई लोगों से मिला, जैसे कि सेवकराम, बीरेंद्र, आशु, उभय, राइट। अब हमारा कॉलन का मतलब क्या होता है? जैसे कि। आई वुड से आई मेट मैनी पीपल लाइक सेवकराम, बीरेंद्र, आशु, उभय, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमीकोलन। सेमीकोलन को समझने के लिए सीधा एग्जाम्पल में चलते हैं। पहले हिंदी लेते हैं, इसके बाद में उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, राइट। पहले हिंदी लेते हैं। मीटिंग 25 अक्टूबर 2008, 15 जनवरी 2010 और 3 मार्च 2012 को हुई, राइट। अब इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो कैसा बनेगा? विथ सेमीकोलन यूज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर, राइट, 2008। अब यहाँ पर सेमीकोलन का यूज होगा। 15 जनवरी 2010 सेमीकोलन एंड 3 मार्च 2012, राइट। इस तरीके से हम सेमीकोलन का यूज करेंगे, राइट। चलिए 8th की ओर बढ़ते हैं। 8th होता है अपॉस्ट्रॉफी। गाइस अपॉस्ट्रॉफी थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। अपॉस्ट्रॉफी की एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। इसका उपयोग जो है थोड़ा सा ब्रॉड में होता है, राइट। तो अभी हम यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, राइट। जो जो आपको वीडियो में सीखने मिलता है आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा। चलिए गाइस।